हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। हम अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। तो बीएससी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा कोर्स भी आपको आप मिलेगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात करता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक पार्ट 2 में अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन में हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जनरली जैसे एडिशन होता है वैसे सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कि आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z1 प्लस z1 जो है वो a प्लस आयोटा b है, एंड z2 जो c प्लस आयोटा d है, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द एडिशन, अगर हम यहाँ पे इनका एडिशन करते हैं z1 प्लस अगर z2 किया जाता है तो वो हो जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस ये आ जाएगा c प्लस आयोटा d। तो इनको जब ऐड किया जाता है तो यहाँ पे ये हो जाता है a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। देन हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस c, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस d। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इनको ऐसे लिखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना उनको लाइक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसको अगर मैं ए बी लिखता हूं और इसको सी डी लिखता हूं तो यहाँ पे इनको ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, ए प्लस सी मिलेगा, एंड यहाँ हो जाएगा बी प्लस डी। अल्टीमेटली आपके पास में वापस एक हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया 7 प्लस 9 आयोटा और इसको आपको ऐड करना है -5 प्लस 2 आयोटा में। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 फर्स्ट फर्स्ट के साथ में, प्लस ये आ जाएगा आयोटा 9 प्लस 2 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 11। तो इस टाइप से अल्टीमेटली आपको वापस क्या मिलेगा, एक यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब बात आती है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखो, इनवर्स का मतलब होता है कि जब भी हम किसी की बात करते हैं, जैसे ऐड अगर हम उसके करते हैं तो वापस आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स जो लाइक उसका एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ध्यान में रखें, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लाइक कह देता हूं कि z के साथ में मैं a इनवर्स को ऐड करता हूं तो मुझे वापस 0 मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या ऐड करें, वही उसी का जो नंबर है उसका माइनस। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करते हैं कि आपके पास में अगर जैसे 7 प्लस 9 आयोटा है, इसका आपको लाइक एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये z है और आपको कहे z इनवर्स फाइंड करना, दैट इज द माइनस ऑफ 7 प्लस 9 आयोटा हो जाएगा। ओके, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे z प्लस z इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 0। आगे बात आता है एडिशन लाइक मल्टीप्लीकेशन, दैट इज नॉट एडिशन। यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में। सो मल्टीप्लीकेशन की बात यहाँ पे की जाती है। तो मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कैसे होता है। सो यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में कि सेम वही हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहे हैं, लाइक दो नंबर ले रहे हैं, उनका मैं यहाँ पे लाइक मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर हमको इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे z1 इंटू z2 हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी। अब जब इनको लिखेंगे तो a जो है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a c प्लस ये हो जाएगा a आयोटा d, एंड देन ये हो जाएगा b। b जो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा b इंटू सी प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी। अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 होता है। तो यहां से हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ऑफ बी डी हो जाएगा। एंड देन इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ऑफ बी डी
प्लस ये हो जाएगा आयोटा ऑफ ए डी प्लस बी सी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अब अगर बात करें इनका ऑर्डर्ड पेयर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो जनरली ऑर्डर्ड पेयर का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए कॉमा बी के फॉर्मेट में, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सी कॉमा डी के फॉर्मेट में। अगर हमको इनका अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो इनका ऑर्डर्ड पेयर में मल्टीप्लिकेशन भी यही आता है। ठीक है, तो हम जनरली इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं और नॉर्मल में भी इसको लिखा जाता है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि एग्जाम्पल लेके हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कैसे दो का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जैसे 4 प्लस 3 आयोटा Z1 हो जाएगा, और हम बात करते हैं Z2 के बारे में, दैट इज द 4 प्लस 2 आयोटा के बारे में। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -4 ले लेते हैं यहाँ पे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं जनरली, बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना आप, मल्टीप्लिकेशन ही कर दीजिए। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2 कॉमा ये 2 इंटू -4 हो जाएगा, फिर बात आती है ये हो जाएगा 2 इंटू 2 आयोटा, एंड देन प्लस ये हो जाएगा आयोटा 3 कॉमा -4, एंड ये आ जाएगा आपके पास में प्लस है ना 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा, एंड देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4 आयोटा, ये हो जाएगा -12 आयोटा, एंड देन इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे -8 +4 आयोटा, इसको हम यहाँ पे आयोटा इसको इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 -4 जो होगा -8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा +6 का आ जाएगा -6, बिकॉज आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। देन ये आ जाएगा 8 और 6 हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -8 आयोटा। अल्टीमेटली वापस आपको क्या मिलेगा, एक हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहाँ पे आपको मिलेगा। सो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बात आती है ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे जेड इनवर्स होता है। जब भी हम किसी जेड के साथ में ऐसा कोई इनवर्स को मल्टीप्लिकेशन करें जिससे कि आपको 1 मिले, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ कि 3 प्लस आयोटा 4 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड करना तो हम इसका 1 अपॉन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा 4। अब अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मिलेगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बात आती है इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस। तो जो हम ऑपरेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहला आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए, बट इट इज वेरी इजी। आप अगर देखेंगे समझेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल भी देने की कोशिश करूंगा और प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। इसको कहते हैं रियल पार्ट और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं z के बारे में। z हम यहाँ पे जहां कहीं भी यूज लेना होगा वो हम लेंगे 3 प्लस आयोटा 4, एंड z बार इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 4 हो जाएगा। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये वाला टर्म उससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये क्या मिल रहा है आपको, 2 टाइम्स ऑफ 3, मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट हो जाएगा ये। तो ये क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो वहां पे क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आता है। इसी टाइप से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा भैया ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट अगर हम इसको करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या हो जाएगा 8 आयोटा आ जाएगा आपके पास में, एंड यहां पे ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इस टाइप से हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हम यहाँ पे
कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर आप करेंगे तो वापस आपको वही चीज मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये कॉन्जुगेट है नहीं, जेड बार जो है वो 3 माइनस आयोटा 4 है। अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर देता हूँ, यानी कि इसका कॉन्जुगेट वापस करूंगा, तो इमेजनरी का पार्ट जो साइन होता है वो मुझे चेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वापस 3 प्लस आयोटा 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जेड। सिमिलरली अब बात आती है कि अगर आपके पास में सब्ट्रैक्शन या एडिशन जब आप करते हैं तो उसका जो टोटल कॉन्जुगेशन होता है वो इन दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेशन के एडिशन के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं जेड के बारे में। मान लीजिए जेड आपके पास में है, जैसे जेड वन आपके पास में है 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा एंड जेड टू आपके पास में 2 प्लस 1 आयोटा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, सबसे पहले हम इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। चलो, Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा एंड Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा Z2 का। अब हम पहले तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो Z1 प्लस Z2 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वो आता है 5 प्लस 5 आयोटा, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट ले लूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा। अब ये जो वैल्यू है वो Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को ऐड करने पे यही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो कितना है 3 माइनस 4 आयोटा, एंड प्लस क्या करना आपको Z2 का कॉन्जुगेट दैट इज द 2 माइनस आयोटा, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 5 माइनस 5 आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये चीज है, हम आप इसको बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। फिर यही सेम कंडीशन मल्टीप्लीकेशन में भी होता है कि अगर आप किसी दो का मल्टीप्लीकेशन करते हैं कॉन्जुगेट का तो वो इस टाइप से इक्वल होता है। यही सेम थिंग जो होती है एडिशन में भी, सॉरी डिवाइड में भी होता है। अगर आप किसी का डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट करते हैं या कॉन्जुगेट का डिवाइड करते हैं तो वो दोनों इक्वल होता है। फिर बात आती है यहाँ पे कि आप अगर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट को जब आप ऐड सॉरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप का होता है, वो रियल पार्ट का स्क्वायर होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जेड इज इक्वल टू, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा एंड देन ये इसका। तो इसका हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में 5 माइनस 2 आयोटा है और ये जेड है और हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं 5 प्लस 2 आयोटा। इसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन करने पे मिलेगा 25 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा ये 4 आयोटा। ओके, ये हो जाएगा 4 आयोटा एंड देन ये स्टार, ओके ये हो जाएगा 4 आयोटा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मिलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मिलेगा। तो ये होता है कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करने पे। फिर बात आती है कि मॉड, अब बात आती है मॉड की। देखो मॉड को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि मॉड होता क्या है। एक्चुअली मॉड का मतलब होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर आपके पास में जेड ए प्लस आयोटा बी है तो उसका मतलब ये होता है। अब ये आता कैसे है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये हम ज्योमेट्री में इसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये होता है यहाँ पे ए होता है, ये बी होता है, तो ये होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई मॉड जेड होता है तो मॉड जेड का मतलब होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे किसी का मॉड्यूलस फाइंड करता हूँ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ तो वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो यहाँ पे रियल जेड के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं आप सॉरी उससे इक्वल या उससे ज्यादा होता है, सिमिलरली वो इमेजनरी से भी ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि टोटल जो नंबर होगा वो रियल नंबर से बड़ा होगा, नहीं मतलब रियल पार्ट से बड़ा होगा या इमेजनरी पार्ट से बड़ा होगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5 प्लस 2 आयोटा के बारे में। 5 प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब इसका अगर मैं मॉड फाइंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 25 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा रूट 29। अब ये रूट 29 जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अराउंड 5.4 या 5.3 के अराउंड होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, ये 5 जो है 5.3 मतलब 5 से ग्रेटर देन होगा, यानी कि रियल पार्ट से ग्रेटर देन होगा। दूसरा ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा या 2 जो है वो किससे बड़ा होगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट से भी ये बड़ा होगा, दैट इज ना 5.3 जो इसके इमेजिनरी पार्ट से भी बड़ा हो जाएगा यानी कि 2 से बड़ा होगा।
मतलब कहने का इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट हमेशा मैग्नीट्यूड से छोटे होते हैं, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट, चलो ये हो गया, अब बात करते हैं डिवाइड के बारे में। हम किसी लाइक दो अगर मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका अगर मेरे को डिवाइड करना है तो हम उनका डिवाइड करके फिर उनका अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे या मॉड्यूलस निकालेंगे, उसकी वैल्यू जो होती है दोनों के अलग अलग मॉड्यूलस निकालने के बाद अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसके इक्वल हो जाती है। सेम थिंग यहाँ पे एक चीज ध्यान में और रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड निकालते हैं उसका कॉन्जुगेट हमेशा उसके लाइक उसका मॉड्यूलस जो होता है उसको कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ दैट इज द 4 - 2 आयोटा, तो अब अगर मैं इसका मॉड लेता हूं यहाँ पे तो वो भी तो कितना आएगा, √29 ही आएगा, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखें कि माइनस का वैल्यू भी सेम आएगा। अगर आप इसका माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे जेड है, इसका माइनस कर देंगे, 4 + 2 आयोटा का हमने माइनस कर दिया, इसको हम इनवर्स कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये माइनस अगर आप करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, √929 ही आएगा। फिर बात आती है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर आप दो को यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो को, तो यहाँ पे आपको जो पहले उनको मल्टीप्लाई करो फिर मॉड निकालो, या पहले मॉड निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर सेम आएगा। देन बात आती है एडिशन के बारे में। एडिशन में भी यही है, अगर आप पहले ऐड कर दो फिर मॉड्यूलस निकाल दो, या फिर पहले मॉड्यूलस निकालो फिर ऐड कर दो, बात वही है, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है आपको कि आप अगर ऐड करते हैं Z1 + Z2 को, अगर आप ऐड करते हैं तो वो हमेशा Z1 mod Z1 - mod Z2 से बड़ा होता है। सिमिलरली अगर आप सेपरेट करते हैं तो वो प्लस Z1 है ना, प्लस है ना, mod Z1 + mod Z2 से बड़ा होता है। सिमिलरली अगर आप Z1 - Z2 करते हैं तो वो इन दोनों से छोटा होता है ना, माइनस करता है, Z1 - Z2 करता है तो इसके एडिशन से छोटा। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस आएगा है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या जाता है, Z1 + Z2 जो होता है वो इसके माइनस से जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। जनरली ये चार प्रॉपर्टी इतनी काम की नहीं है, उससे ज्यादा काम की जो प्रॉपर्टीज है वो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज है ऊपर वाली, जिसमें जनरली हम इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा ज्यादा देखते हैं। ये सारी आगे कहीं ना कहीं डेरिवेशन में काम आती है। जनरली आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज यहाँ पर अगर आपको पता है तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। सो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।